नमस्कार साथियों, सारथी गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। और इस छत्तीसगढ़ वीकली करंट अफेयर के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करने वाले हैं 25 से 31 जुलाई के महत्वपूर्ण खबरों पे। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा इस वीडियो में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और हाँ, क्योंकि स्टैटिक और हाल ही में जितने भी योजनाएं हैं उन सबको कवर किया गया है, तो ट्राई कीजिएगा आप नोटबुक साथ में लेके चले और नोट करते चले, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज के वीडियो में कौन कौन सी खबरें हैं जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं उसको सर्वप्रथम देखते हैं। देखिएगा, पहला है हरेली त्योहार, रायसेन तालाब। उसके बाद देखेंगे कानन पेंडारी जू में मादा बाघिन रंभा ने 4 शावकों को जन्म दिया। उसके बाद देखेंगे विश्व का सबसे छोटा हिरण मिला है, कहां मिला है? मधुसेर पहाड़, जो कि चर्चों में रहा, कौन से जिला में है? उसके बाद देखेंगे भारतीय थल सेना में किस छत्तीसगढ़ से पहली लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया, अर्थात कौन सी महिला है, कौन से जिले से बिलोंग करती है? 3 ट्रॉमा सेंटर की शुरुआत की गई है। उसके बाद देखेंगे पुरुष नसबंदी में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा रहा है? पर्वतारोही निशु सिंह ने लद्दाख के 20,500 फीट ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। देखेंगे कहां से आती है निशु सिंह और क्या क्या महत्व है, कौन कौन से माउंटेनर है छत्तीसगढ़ के। उसके बाद देखेंगे 33वें अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में किसने रजत पदक जीता और राज्य के मुख्यमंत्री का वेतनमान बढ़ाया गया। देखेंगे कितने था पहले और कितना कर दिए गए। दोस्तों, चलते हैं आज के पहले न्यूज पे और पहले खबर पे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज है, देखिएगा। पहला खबर है, एक सेकंड मैं पावर पॉइंट ऑन कर लेता हूं। ये देखिएगा, पहला न्यूज है प्रति वर्ष हरेली त्योहार किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा व्यापम हो या सीजीपीएससी, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि इस दिन कौन सा त्योहार मनाते हैं या ये त्योहार है कौन से दिन मनाया जाता है। तो आपको याद रखना चाहिए सबसे पहली बात, यदि मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं, हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार है दोस्तों। सावन अमावस्या को मनाते हैं हरेली त्योहार। देखिएगा, मैं बताना चाहता हूं ये सावन अमावस्या है और ये इसके बारे में डिटेल देखिएगा। मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, उसको नोट कीजिएगा। जैसे पहला तो आपको 12 मंथ हिंदी के याद होने चाहिए। पहला जैसे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, ठीक है। आषाढ़, श्रावण, भादो, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अघ्न, और ये लास्ट का सीरीज है दोस्तों पौष, माघ, फाल्गुन। ये 12 मंथ हो गए। इसी 12 मंथ में जैसे पहला हिंदू नववर्ष का पहला मंथ है चैत्र, आप सबको पता होगा। तो अभी जो है कौन सा महीना चल रहा है? सावन महीना चल रहा है, ठीक है। सावन का पहला कृष्ण पक्ष और उसके बाद होता है शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन होता है सावन अमावस्या। तो इसी दिन को मनाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। कौन सा त्योहार? हरेली त्योहार। हरेली त्योहार भी बोलते हैं, गेड़ी त्योहार भी बोलते हैं, सौनाही त्योहार भी बोलते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा इसका ये महत्वपूर्ण क्यों है। पहला चीज तो पहला हम सबको पता है, अभी जब खरीफ फसल पूर्ण हो जाती है तो कृषक क्या करते हैं दोस्तों? कृषकों के द्वारा उपकरणों की पूजा की जाती है, आप देख सकते हो फोटो में। इसके अलावा क्या है? नारियल फेंक की प्रतियोगिता की जाती है, ठीक है। अब मैं दूसरी चीज और बताऊं तो हाँ, नारियल गेड़ी त्योहार, गेड़ी देख सकते हैं, गेड़ी त्योहार भी बोलते हैं, गेड़ी त्योहार। आप राइटिंग में ध्यान न देके मेरे बातों को सुन के नोट कीजिएगा। गेड़ी त्योहार इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, यदि मैं ऑप्शन में देखिएगा, हाँ ये हुआ, इस बार कब हुआ याद रखिएगा, 28 जुलाई 2022 को। इंपॉर्टेंट है, क्यों? 3 योजनाएं की शुरुआत हुई है। कितनी योजनाएं? 3 योजनाएं। पहली कौन सी योजना है? गौ मूत्र की खरीदारी करेगी सरकार 4 रुपए प्रति लीटर में। दूसरी बात, महतारी न्याय रथ की शुरुआत की गई। दोस्तों, आप सबको पता है महिलाओं में
उसके कानून से रिलेटेड, वायलेंस रिलेटेड जो जन जागरूकता फैलाने के लिए यह महतारी न्याय योजना की शुरुआत। तीसरी चीज आप सबको पता होगा, जब हम इरिगेशन की बात करते हैं तो अभी ड्रिप सिंचाई है, स्प्रिंकलर सिंचाई है, सामान्य सिंचाई। दोस्तों तो एग्रीकल्चर ड्रोन, मतलब ड्रोन की मदद से, एग्रीकल्चर ड्रोन की मदद से इरिगेशन करने की शुरुआत कब से स्टार्ट की गई? याद रखिएगा 28 जुलाई 2022। एक चीज और, 28 जुलाई 2022 से ही पाट यात्रा, बस्तर दशहरा के प्रथम रस्म शुरुआत, एग्जैक्टली ये याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा हरेली त्योहार क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब 20 जुलाई 2022 को गोधन न्याय योजना ने 2 वर्ष पूरे किए। याद रखिएगा गोधन न्याय योजना, पता है ना आप सबको, 2 रुपये में खरीदारी करती है सरकार गोबर की, तो इंपॉर्टेंट है। और गोधन न्याय योजना से याद रखिएगा, जो गौठानों को दोस्तों इंडस्ट्रियल पार्क में कन्वर्ट करने की तैयारी है, उसको कौन सा नाम दिया गया? महात्मा गांधी रूरल पार्क। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सारी चीजें आपको हरेली त्योहार से रिलेटेड, और हरेली त्योहार में क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। देखते हैं ऑप्शन, देखिएगा मैं ऑप्शन में कुछ चीजें देखिएगा। सावन अमावस्या को क्या मना रहे हैं? हरेली। भादो अमावस्या को पोला। सावन शुक्ल पक्ष पंचमी को क्या मनाएंगे? याद रखिएगा नाग पंचमी अभी आने वाला है दोस्तों। बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया अगती त्योहार, आप सबको पता है, पुत्रा पुत्री जिसको बोलते हैं। ये सारी चीजें आपको एज अ सिटीजन आपको याद रखनी चाहिए, अवेयर के लिए भी, और हम जब अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन में। देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत सारी चीजें स्टैटिक इसमें बताने वाला हूं। रायसेन तालाब कहां स्थित है, जो कि हाल ही में चल चुका है दोस्तों? रायसेन तालाब जो कि रायपुर में स्थित है, और देखिएगा रायपुर में स्थित है। रायपुर में कहां? चंद्रखुरी रायपुर में स्थित रायसेन तालाब, और रायसेन तालाब के मध्य में ही बीचों बीच में किसका मंदिर है? विश्व का पहला कौशल्या माता का मंदिर। याद रखिएगा कौशल्या माता का मंदिर। देखिएगा ये है इसका आंसर और ये है इसका डिटेल। देखिए मैं इनसे कुछ रिलेटेड कुछ चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिएगा सॉरी, देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है। हम सबको पता है छत्तीसगढ़ की एक महत्वाकांक्षी योजना है। कौन सी योजना? राम वन गमन पथ। ठीक है दोस्तों, राम वन गमन पथ। इसके तहत क्या है? टोटल 75 स्थलों का चयन किया गया है। ठीक है, देखिए 75 स्थलों का चयन किया गया है, उसमें से प्रथम चरण में 9 स्थलों का विकास किया जा रहा है। याद रखिएगा उसी में से एक स्थल कौन सा है दोस्तों? एक स्थल है चंद्रखुरी माता का मंदिर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा चंद्रखुरी कौशल्या माता का मंदिर रायसेन तालाब के मध्य में स्थित है। इसके अलावा देखिएगा यदि 9 स्थल की बात करूं तो पहला है सीतामढ़ी हरचौका। कहां है? कोरिया में। उसके बाद अब हम आ जाते हैं सरगुजा में। यहां कौन सा है? रामगढ़ की पहाड़ी, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाते हैं जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में याद रखिएगा सूर्य नारायण मंदिर, जहां पे सबरी मंदिर है, याद रखिएगा। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों कौन सा जिला? बलौदाबाजार जिला, तुरतुरिया, वाल्मीकि आश्रम, लवकुश का जन्मस्थली। उसके बाद मध्य में है रायपुर में यही जो चंद्रखुरी अर्थात कौशल्या माता का मंदिर। उसके बाद है गरियाबंद में राजिम में आप सबको पता है। इसके बाद है धमतरी में क्या है आप सबको पता है? सिहावा आश्रम। उसके बाद है जगदलपुर में रामापाल मंदिर। और इसके बाद सुकमा अंतिम पड़ाव था श्री राम भगवान का रामाराम। तो ये दोस्तों कितने स्थल हो गए? 9 स्थल। याद रखिएगा ये 9 स्थल है। ठीक है, मन्नूलाल यदू जी को याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ रामायण, मन्नूलाल यदू। ठीक है, कितना किलोमीटर टोटल दूरी है दोस्तों? 2260। पूछ चुका इंपॉर्टेंट। और 136 करोड़ लागत से यह
राम वन गमन पथ बन रहा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर है, देख सकते हैं, रायसेन तालाब कहां स्थित है? रायपुर में। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। चंद्रखुरी में आप सबको पता है, जब पीएससी से सिलेक्ट होते हैं तो और जब आप डीएसपी के ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो वहां जो है सुभाष चंद्र बोस नाम से है दोस्तों, पुलिस ट्रेनिंग अकादमी, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस जी हाल ही में नामकरण भी हुआ है। चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन, ये सारे स्टैटिक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिएगा कानन पेंडारी जू में देखिए, इनका जन्म कुछ महीने पहले हो गया था, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा 4 शावकों को जन्म दिया दोस्तों, उनमें से एक मादा शावक थे और तीन मादा शावक थे और एक नर। तो एक नर शावक का नाम था मितान और 3 मादा शावकों का नाम था आनंदी, रश्मि और दिशा। नैना इसका गलत आंसर है दोस्तों, ऐसा पूछा जा चुका है। जैसे वन भैंसा को हम संरक्षित किए थे आशा नाम का, तो याद रखिएगा, जो कि उदयंती अभ्यारण्य, तो ये रिलेटेड है, याद रखिएगा। आनंदी, रश्मि, दिशा ये मादा शावकों का नाम है, लेकिन नैना नाम नहीं है, यही पूछा है दोस्तों। इससे रिलेटेड मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा, ये देखिएगा। देखिएगा 29 जुलाई को प्रतिवर्ष वर्ल्ड टाइगर डे मनाते हैं। गुड, वर्ल्ड टाइगर डे। देखिएगा क्या है इसके बारे में, बैकग्राउंड क्या है। हम सबको पता है पूर्व के वर्षों में 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग कहां है? यह है रसिया में। यहां हमने क्या लिया, एक संकल्प लिया कि आने वाले 10 वर्षों अर्थात 2020 तक हम टाइगरों की जनसंख्या को दुगुना करेंगे। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा भारत की ये नीति बहुत अच्छी रही, कारगर रही, और हमने 2019 के सेंसस में ही, 2018 में ही हमने टाइगरों की संख्या दुगुनी कर दी। तो याद रखिएगा अभी वर्तमान में भारत में कितने टाइगर है? 2967, लेटेस्ट सेंसस 2019 के सेंसस के अनुसार। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कितने हैं? 19। दोस्तों वन मंत्री ने यह आंकड़ा दिया था, याद रखिएगा, देखिएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 4 टाइगर रिजर्व है, देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं ये छत्तीसगढ़ का मैप बनाता हूं, देखिएगा, ये छत्तीसगढ़ का मैप है, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा कंसीडर कीजिएगा छत्तीसगढ़ के मैप के जैसे। ये है दोस्तों नवीनतम गुरु घासीदास और तमोर पिंगला, ठीक है। उसके बाद USAI से ऐसे आप ट्रिक करके याद रख सकते हैं। US से उदयंती सीता नदी, ये ठीक है दोस्तों। A से अचानक मार और I से इंद्रावती, ये 4 हमारे पास टाइगर रिजर्व है। देखिए दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई? कब? 1973, इंपॉर्टेंट है ये चीजें। जब टाइगर डे है तो आपको याद आनी चाहिए। हमारे पास छत्तीसगढ़ में भी कितने टाइगर हैं? 19, इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट टाइगर सेंसस के आंकड़ों के आधार पे। चलते हैं। हाँ, वन मंत्री कौन है? वन मंत्री है माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री MD अकबर जी, मोहम्मद अकबर जी। कौन से विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? कवर्धा, याद रखिएगा। देखिएगा आज का चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए विश्व का सबसे छोटा हिरण हाल ही में कौन से जिले में देखा गया? मैं बताना चाहूंगा यदि कोई भी ऐसे स्पीसीज या कोई जीव जंतु किसी अभ्यारण्य में मिल जाए तो दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कहां देखा गया, कौन से अभ्यारण्य में मिला है। तो दोस्तों यह दंतेवाड़ा के बचेली में देखा गया है विश्व का सबसे छोटा हिरण। बचेली किरंदुल आप सबको पता है, एक लौह क्षेत्र है दोस्तों, कौन से जिला में स्थित है? दंतेवाड़ा में, याद रखिएगा। हाँ, ये दंतेवाड़ा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या? ऑरेंज ऑकलिफ क्या याद रखना है? ऑरेंज ऑकलिफ जो है यह एक तितली है जिसे हाल ही में राष्ट्रीय तितली घोषित की गई है दोस्तों। यह छत्तीसगढ़ के भोरमदेव
भोरमदेव अभ्यारण्य में पाया जाता है, याद रखिएगा, भोरमदेव सेंचुरी या अभ्यारण्य, इंपॉर्टेंट है। यदि बात करूं मैं, देखिए, यदि बात करूं कि नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं, मैं थोड़ा सा चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में 11 अभ्यारण्य हैं और 3 नेशनल पार्क, याद रखिएगा। यदि नेशनल पार्क की बात आई है तो तीनों याद रख सकते हो, ये इंद्रावती, गुरु घासीदास और ये है कांगेर वैली, याद रखिएगा। चलते हैं आज के 5वें क्वेश्चन में, सॉरी, देखिए, 33वें अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में किसने रजत पदक जीता। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पर्सनालिटी से भी क्वेश्चन हम देखते हैं एग्जाम में। यदि इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं, रोहित पांडा जो कि भिलाई से रिलेटेड है, इन्होंने 33वें अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में रजत पदक जीता है। ये देख सकते हैं आप डिटेल्स, और ये इसके आंसर देख सकते हैं। आर्मेनिया में हुआ था दोस्तों यह ओलंपियाड, और इसमें इन्होंने रजत पदक जीता। दोस्तों देखिएगा, ओलंपियाड से याद रखिएगा 44वें चेस ओलंपियाड कहां हो रहा है, चेन्नई में। और ओलंपिक की बात आई है तो मैं बताना चाहूंगा, सॉरी, 2024, 2028 और ये 2032। 2024 का होगा पेरिस में, 2028 का होगा लॉस एंजलिस अमेरिका में, अभी डेट भी आ गई है, और 2032 का होगा ब्रिस्बेन में। ब्रिस्बेन कहाँ है, याद होगा आपको, ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, अभी का जो कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हो रहा है, बर्मिंघम में हो रहा है, कहाँ है, इंग्लैंड में। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राज्य में 3 ट्रामा सेंटर को मंजूरी मिली है, निम्न में से कौन सा सेंटर शामिल नहीं है। दोस्तों ट्रामा सेंटर क्या होता है ये याद रखिए, जैसे हम घायल हो जाते हैं एक्सीडेंट या किसी और चीजों में, तो वहां आपातकालीन चिकित्सकीय सेवाएं दी जाती है। एक हॉल रहता है, एक रूम होता है अस्पतालों में, उसको बोलते हैं दोस्तों ट्रामा सेंटर। तो हाल ही में हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने 3 ट्रामा सेंटर को लेकर जो केंद्र की मंजूरी मिली थी उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो जगदलपुर है दोस्तों, अंबिकापुर है और रायगढ़ है, लेकिन रायपुर शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा रायपुर आंसर। देखिएगा, हाँ, छत्तीसगढ़ में यदि बात करें स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो टीएस सिंहदेव हाल ही में पंचायत विभाग से उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो उनके जगह माननीय मंत्री रविंद्र चौबे जी बने हैं पंचायत विभाग के मंत्री। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देख सकते हैं ये है इसके आंसर। देखिए, पुरुष नसबंदी में छत्तीसगढ़ निम्न में से कौन से स्थान पर रहा है। दोस्तों ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, हाल ही में यह जारी हुई थी, उसमें छत्तीसगढ़ ने एक अच्छा अवेयरनेस दिखाते हुए पहला स्थान प्राप्त किया। दोस्तों हम पुरुष नसबंदी की बात करें या गर्भ निरोधक गोलियों की बात करें, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें जनसंख्या नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण कारगर साबित होती है, ये सारे उपकरण। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर रहा। हाँ, एक चीजें मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा, देखिएगा, ये पहले स्थान है और ये रहा इसकी डिटेल। देखिएगा क्या है वो चीजें, जैसे NHFS की 5वें नंबर की रिपोर्ट आई है दोस्तों, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5वें नंबर की रिपोर्ट आई है। उसमें छत्तीसगढ़ का टोटल फर्टिलिटी रेट 1.8% है, ये पीएससी में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। इसके अलावा यदि बात करूं संस्थागत प्रसव कितना है, याद रखिएगा 85%, ये बढ़कर 70 से 85 हो गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह एक अच्छे कदम है। हम जब स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं तो जैसे खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना या मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना या दाई दीदी क्लिनिक हो जाए या मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान हो जाए, ये सारी चीजें, या मोबाइल यूनिट, तो कहीं ना कहीं ये इसके जो हमने इनिशिएटिव लिया था इस योजनाओं को चालू करने के, जो हमारे लक्ष्य था दोस्तों, कहीं ना कहीं हम ये पूरा करते जा रहे हैं। ये अच्छा संकेत है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ अच्छा कर रहा है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा। हाल ही में पर्वतारोही निशु सिंह ने लद्दाख की 20,500 फीट ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया हुआ निम्न में से किस जिले। देखिएगा पर्वतारोही से रिलेटेड क्वेश्चन
फूड इंस्पेक्टर में रिसेंट पूछा गया था कि कौन कौन से पर्वतारोही हैं, तो मैं बताना चाहूंगा पर्वतारोही मीसू सिंह जी बिलासपुर से आती है। इससे पूर्व भी बहुत सारे ऊंची चोटियों को इन्होंने फतह किया, जैसे तंजानिया का माउंट किलिमंजारो हो गया या हिमालय के कुछ ऊंची श्रेणियां इन्होंने फतह किया है। याद रखिए यह आती है बिलासपुर से। इसके अलावा याद रखिएगा चित्रसेन साहू जी को, इंपॉर्टेंट, चित्रसेन साहू जी बालोद जिले से आते हैं। नैना सिंह धाकड़ को याद रखिएगा, हाल ही में इन्होंने माउंटेन फतह किया अर्थात माउंट एवरेस्ट फतह किए, ये आती है बस्तर से। और राहुल गुप्ता जो कि हमारे सरगुजा जिले से आते हैं। ये सारे लोग माउंटेनर है अर्थात पर्वतारोही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाँ, इसके अलावा याद रखिएगा और क्या, हाल ही में कांकेर से भी तीन लोगों ने देव टिब्बा जो कि हिमाचल प्रदेश में, जो कि 6001 मीटर हाइट है इसकी, उस चोटी को फतह किया। क्या क्या नाम है इन लोग का, देखिए नाम मैं बता रहा हूं दोस्तों, याद रखिएगा। तीन लोग हैं, देखिए तीन लोगों का नाम याद रखिएगा। पहला नाम है दोस्तों आरती कुंजाम, ठीक है। कुमारी कल्पना भास्कर, याद रखिएगा। और ये है कुमारी दसमत वट्टी। दोस्तों कांकेर के जो जिलाधीश है अर्थात वहां के जो कलेक्टर है उनका ट्वीट था, ये तीनों ने देव टिब्बा नामक हिमाचल प्रदेश में ऊंची श्रेणी है इनको फतह किया। इंपॉर्टेंट है, आरती कुंजाम, कुमारी कल्पना भास्कर और कुमारी दसमत वट्टी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चलते हैं 9वें क्वेश्चन। देखिए मदसेर पहाड़ हाल ही में चर्चों में रहा हुआ कौन से जिले में स्थित, बताना चाहूंगा मदसेर पहाड़ इंपॉर्टेंट है। मदसेर पहाड़ जो कि जसपुर में स्थित है दोस्तों, जसपुर में स्थित है मदसेर पहाड़। लोरो घाटी जसपुर में स्थित है, जिसको फूलों की घाटी बोलते हैं। तपकरा जसपुर में है, लुडेंग पहाड़ी जसपुर में है, कुनकुड़ी जसपुर में है दोस्तों। और इसके अलावा जसपुर पार्ट सबसे लंबा पार्ट, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे बलरामपुर में बात करते हैं तो 3-4 पार्ट इंपॉर्टेंट, जैसे लहसुन पार्ट, सामरी पार्ट, जारंग पार्ट, जमीर पार्ट। और ये सामरी पार्ट गौरलाटा इंपॉर्टेंट है। बीजापुर में आप सबको पता होगा अलबका हिल और बस्तर में माझी डोंगरी की पहाड़ी, ये सारे इंपॉर्टेंट चोटी हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा बदरगढ़ आप सबको पता है, बदरगढ़ कवर्धा में मैकल श्रेणी की ऊंची चोटी। इसके अलावा नंदीराज जो कि दंतेवाड़ा में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं आज के 10वें क्वेश्चन में, ये इसके आंसर और ये रहा इसके डिटेल्स। ये आज का 10वां क्वेश्चन। देखिए हाल ही में विधानसभा में संकल्प पारित हो गया दोस्तों कि मुख्यमंत्री और विधायकों, स्पीकरों सबके वेतनमान में वृद्धि की गई। वहीं से रिलेटेड क्वेश्चन बना है कि मुख्यमंत्री का जो वेतन है 1,35,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया। मैं बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर है 2,05,000 रुपए कर दिया गया है इसमें वेतन को बढ़ाकर। ये है दोस्तों 1,35,000 से 2,05,000। आपको यदि बताऊं किनका वेतन में वृद्धि हुआ है तो देखिएगा मुख्यमंत्री का वेतन 1,05,000 से कितना कर दिया गया है, सॉरी 1,35,000 से 2,05,000। इसके अलावा देख सकते हैं आप, ये देखिए अध्यक्ष का वेतन 1,32,000 से, स्पीकर की बात आ रही है दोस्तों, स्पीकर चरणदास महंत जी शक्ति से आते हैं, 1,32,000 से कितना कर दिया गया, 1,95,000। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी का वेतन 1,35,000 से 2,05,000, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए भारतीय थल सेना में किसे छत्तीसगढ़ से पहले महिला लेफ्टिनेंट बनाया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, राजनांदगांव से आती है, हाल की के न्यूज है। वंशिका पांडे जी हैं, इसका आंसर वंशिका पांडे जी हैं, सॉरी ये वंशिका पांडे राजनांदगांव से आते हैं और इनको ही छत्तीसगढ़ से पहली महिला लेफ्टिनेंट बनाया जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक महिला पर्सनालिटी है तो क्वेश्चन बनने के चांसेस भरपूर रहते हैं। इसके अलावा नैना सिंह धाकड़ के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, एक पर्वतारोही है और ये आती है बस्तर से, हाल ही में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। इसके अलावा बात करूं दोस्तों थल सेना प्रमुख हमारे मनोज पांडे जी हैं, जो कि केंद्रीय थल सेना के प्रमुख हैं, इंपॉर्टेंट है। ये आज का अंतिम सवाल था और ये इसके डिटेल। दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहूंगा हमारे ओर से एक अच्छी पहल है, एक अच्छी न्यूज है आप सबके लिए। हम एक टेस्ट सीरीज
एक टेस्ट सीरीज का आयोजन करा रहे हैं दोस्तों। आप अपनी तैयारी को मूल्यांकन कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज के थ्रू। सबसे बेस्ट तरीका होता है जब आप अपने आप को इवेल्युएट करते हो, जब आपको पल लगता है कि मैंने ये पढ़ लिया है, मुझे अब टेस्ट देना चाहिए, तो सबसे बेस्ट तरीका है जुड़ने का, कनेक्ट रहने का एग्जाम के साथ। तो निश्चित ही आप ये सारे डिटेल्स हैं उसमें फोन लगाइए, और इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के नीचे भी आपको एक लिंक दिया जाएगा दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से टेस्ट शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।